ओम शांति। 1 फरवरी 71 की अव्यक्त मुरली। ताज, तिलक और तख्त नशीन बनने की विधि। आज बाप दादा ने हम बच्चों को विशेष भविष्य ताज तख्त नशीन बनने के लिए वर्तमान संगम युग पर किस प्रकार से स्वयं को तख्त नशीन बनाना है, उसके लिए धारणाएं पक्की कराई है। तो बाबा ने सब बच्चों को आज तख्त नशीन और ताजधारी बच्चों के रूप में देखा। बच्चों से बाप दादा ने पूछा, आप अपने को ताज व तख्त नशीन देख रहे हो? कितने प्रकार के ताज हैं और कितने प्रकार के तख्त हैं? तो बच्चों ने जवाब दिया, 21 जन्मों के 21 ताज। फिर बाबा ने कहा, अभी कोई ताज है या सिर्फ 21 ताज ही दिखाई देते हैं? अभी का ताज ही अनेक ताज धारण कराता है। तो अब अपने को ताजधारी देखते हो? अगर अभी ताजधारी नहीं बनेंगे तो भविष्य के ताज भी कैसे मिलेंगे? इस समय सभी बच्चों को ताज व तख्त नशीन बाप बना रहे हैं। तख्त नशीन अगर है तो ताजधारी भी होंगे। अभी दिल के तख्त नशीन हो और अकाल तख्त नशीन हो। जैसे अकाल तख्त नशीन हो तो प्योरिटी की लाइट का ताज भी अभी ही धारण करते हो, और दिल के तख्त नशीन होने से सेवा की जिम्मेवारी का ताज धारण करते हो। तो अब हरेक अपने को देखे कि दोनों ही तख्त नशीन और दोनों ही ताजदारी हम कितना समय रहते हैं। हाँ, तो देखो बाबा ने हम बच्चों को संगम के ताज और तख्त धारण करने के लिए कहा। दिल तख्त नशीन बाबा के बनेंगे तो सेवा की जिम्मेवारी स्वतः ही ताज के रूप में मिलती है ना। और मैं आत्मा अकाल तख्त नशीन तो प्योरिटी की लाइट का ताज मिलता है। लेकिन बाबा पूछ रहे कि बच्चे, ये स्मृति और ये स्थिति आप बच्चों की कितना समय रहती है? फिर आगे कहा, जब कोई तख्त नशीन होता है तो तख्त पर उपस्थित होने से राज्य कारोबारी उसके ऑर्डर से चलते हैं। अगर तख्त छोड़ते हैं तो वह कारोबारी उसके ऑर्डर में नहीं चलेंगे। ऐसे आप जब ताज व तख्त छोड़ देते हो ना, तो ये कर्मेंद्रिया भी आपका ऑर्डर नहीं सुनती, और तख्त नशीन हो तो यही कर्मेंद्रिया जी हजूर करती है। इसलिए सदैव ध्यान रखो, ये ताज व तख्त कभी छूटे नहीं। अपना ताज व तख्त नशीन का संपूर्ण चित्र सदैव याद रखो। बाबा हमें युक्ति बताते हैं कि बच्चे अपने ताज तख्त नशीन का संपूर्ण चित्र याद रखो। उनको याद रखने से अनेक चित्र जो बन जाते हैं ना, वह नहीं बनेंगे। एक दिन के अंदर ही हरेक के भिन्न भिन्न रूप बदलने के चित्र दिखाई देते हैं। तो अपना एक संपूर्ण चित्र सामने रखो। ताज व तख्त नशीन बनने से निशाना और नशा स्वतः ही रहेगा, क्योंकि ताज व तख्त है ही नशा और निशाने की याद दिलाने वाला। जितना जितना अब ताज व तख्त नशीन बनेंगे
उतना ही वहां भी उतना समय ताज व तख्त धारण करेंगे। अभी का अभ्यास हरेक को अपना भविष्य साक्षात्कार करा रहा है। अभी भी सिर्फ दूसरों को ताज व तख्त नशीन देखते हुए खुश तो नहीं होते हो। अब तो बनना है, इसलिए सदैव याद रखो, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाप भी अभी आत्माओं के घर में मेहमान बनकर आए हैं ना। घर बैठे ताज व तख्त की सौगात देने आए हैं। तो बच्चों को क्या करना है? सदा धारण करना है ताज और तख्त को। और अगर उसको छोड़ देंगे तो क्या होता है? जैसे दिखाते हैं ना, ताज व तख्त छोड़ जंगल में चले जाते हैं। तो यहां भी कांटों के जंगल में चले जाते हैं। कहां तख्त, कहां कांटों का जंगल। तो क्या पसंद है? जैसे कोई भक्त व श्रृंगार करने वाले नियम प्रमाण ना धोकर अपने मस्तक पर तिलक जरूर लगाते हैं। श्रृंगार के कारण, भक्ति के कारण और सुहाग के कारण तिलक लगाते हैं ना। ऐसे ही अमृत वेले तुम अपने को ज्ञान स्नान कराते हो, अपने को ज्ञान से सजाते हो। तो अमृत वेले वैसे ये स्मृति का तिलक देना चाहिए। हाँ, बाबा देखो कितनी सुंदर युक्ति बताते। बच्चे अमृत वेले उठ के ज्ञान स्नान करा के स्मृति का तिलक दिलाना है। अभ्यास हम सब करेंगे रोज अमृत वेले, और बाप दादा से ही हम करवाएंगे, है ना। फिर बाबा ने आगे कहा, लेकिन अमृत वेले ये स्मृति का तिलक देना भूल जाते हो। अगर कोई तिलक देते भी है तो फिर मिटा भी लेते हैं। जैसे कईयों की आदत होती है, बार बार मस्तक पर हाथ लगाकर तिलक मिटा देते हैं। बाबा कहते कईयों की ऐसे आदत होती है, तो अभी अभी तिलक देंगे, अभी अभी मिटा देंगे। ऐसे यहाँ पर भी होता है, कोई भूल जाते, कोई मिटा देते, ये काम चलता है। अमृत वेले का यह स्मृति का दिया हुआ तिलक सदैव कायम रखते रहो, तो सुहाग, श्रृंगार और योगीपन की निशानी सदैव आपके मस्तक से दिखाई देगी। जैसे भक्त के तिलक को देख के कहते नहीं भक्त है, वैसे आपकी स्मृति का तिलक इतना स्पष्ट सभी को दिखाई देगा, जो झट महसूस करेंगे यह तो योगी तो आत्मा है। तो तिलक, ताज और तख्त कायम रखो। मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाते हो ना। अब सिर्फ 2 बातें कर्म करते हुए याद रखो, फिर ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी जो किसके मन में आए हुए संकल्प को भी कैच कर सकेंगे सहजी। इसके लिए समानता में जाना है। एक दो के स्वभाव में भी अगर कोई की समानता होती है तो भाव को समझ सकते हैं। यह भी बाप की समानता के समीप जाना है। उससे सबके मन से संकल्प कैच कर सकेंगे, कोई मिक्सचरिटी नहीं होगी। संकल्पों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर इसके लिए चाहिए। जैसे बाहर की कारोबार कंट्रोल करने की पावर है, किसमें कितनी किसमें कितनी, ऐसे यह मन के संकल्पों की कारोबार को कंट्रोल करने की पावर लानी है। और उसके लिए एक तो सदैव यह स्मृति में रखो। अब बाबा उसके लिए पुरुषार्थ बताते हैं जिससे ये पावर बढ़ेगी। ये स्मृति में रखो, मैं हर समय, हर सेकंड, हर कर्म करते हुए स्टेज पर हूं।
हर कर्म पर अटेंशन रहने से संपूर्ण स्टेज नजदीक आती जाएगी। और दूसरी बात, सदैव अपने कर्म पर, अपने वर्तमान और भविष्य स्टेटस को स्मृति में रखो। एक है स्टेज, दूसरा है स्टेटस। बस ये दो बातें स्मृति में रखो तो स्टेज पावरफुल होगी, रफ्तार भी पावरफुल हो जाएगी। हाँ, तो हम पक्का करेंगे हर सेकंड स्टेज पर, और दूसरा हमारा वर्तमान संपूर्ण स्वरूप और भविष्य स्टेटस को याद करेंगे। तो बाप दादा भी सफर कर रहे हैं, आप लोग भी तो सफर करते हो ना, कितने दूर से आए हो मिलने के लिए। तो बाबा वरदान देते हैं, यहाँ मधुबन में आते हो ना, वरदान भूमि में श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा वरदान मिलता है, बाप द्वारा मिलता है। जो निमित्त बने हुए हैं ना, उन्हों के हर कर्म को देखकर सहज प्रेरणा भी मिलती है, तो ग्रहण करना सहज हो जाता है। यहाँ भी साकार रूप में ब्रह्मा बाबा को जिन्होंने देखा, तो उनको याद करना सहज है ना, और बिंदी बाप को याद करना थोड़ा, फिर बाबा ने कहा मुश्किल। तो जो निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उन्हों की सर्विस, त्याग, स्नेह सबको यहाँ मधुबन में आकर देखने से प्रेरणा मिलती है, तो मुश्किल नहीं लगता है, प्रेरणा मिलती है। तो अब बच्चों को सर्व वरदानों को प्राप्त करते करते स्वयं भी मास्टर वरदाता बनना है। तो आज बाप दादा ने हमें मुख्य रूप से संगम की स्मृति को पक्का कराया कि बच्चे बार बार, एक तो हर कर्म करते हुए देखो हम स्टेज पर हैं, हमारा हर संकल्प, बोल, कर्म सब देख रहे हैं। और दूसरा, सदा स्वयं को तख्त नशीन समझना है। जो आगे बाबा ने कहा ना, अपना भविष्य स्टेटस और वर्तमान स्टेटस, तो वर्तमान स्टेटस भी तख्त नशीन है। अकाल तख्त नशीन, बाबा के दिल तख्त नशीन, और भविष्य तो है ही हमारा राज्य का तख्त। इसको बार बार सामने लाना है। तो कितनी बाबा ने सहज विधि बताई। तो स्वतः ही तख्त पर रहेंगे ना, तो कर्मेंद्रिया ऑर्डर पर रहेगी। तो स्वयं को इस स्थिति में ले चले, मैं आत्मा अकाल तख्त नशीन, पवित्रता के ताजधारी, बाबा के दिल तख्त पर आसित, सर्विस की जिम्मेवारी की ताजधारी आत्मा। अपने भविष्य तख्त और ताज को भी सामने देखे। ऐसी महान आत्मा है। आज बाबा ने कहा बच्चे रोज अमृत वेले उठकर स्मृति का तिलक लगाना है, ताकि ये ताज और तख्त भूले नहीं। ऐसी बाबा की याद हो कि समान बनते जाए, तो ये आत्मा सितारा भी सदा चमकता रहेगा। और सभी के मन के संकल्पों को भी कैच कर सकेंगे। ये प्रैक्टिस करनी है। मैं बिंदु आत्मा अकाल तख्त नशीन, दिल तख्त नशीन आत्मा हूं, लाइट की ताजधारी,
सर्विस की जिम्मेवारी के ताजधारी आत्मा हूं। ओम शांति।